किसी भी रियल एस्टेट एजेंट, प्रॉपर्टी डीलर या बिल्डर को लीड्स की ज़रूरत होती है। और ये लीड्स कौन होते हैं? ये लीड्स यूजुअली होम बायर्स होते हैं या फिर जो लोग होम रेंटल में ढूंढ रहे हैं वो होते हैं, और कुछ हद तक ये सेलर्स को भी ढूंढते हैं ताकि सेलर्स मिल जाए तभी उनका इन्वेंट्री बढ़ेगा। लेकिन ये सारे काम होता कैसे है? इसके लिए आप या तो 99 एकर्स, मैजिक ब्रिक्स, housing.com जैसे एग्रीगेटर के साथ अपना लिस्टिंग करवाते हैं और वहाँ से आपको लीड्स मिलते रहते हैं। मुश्किल ये होता है कि ये लीड्स सिर्फ आपको नहीं मिलते हैं, ये लीड्स आपके जैसे आपके दोस्तों को भी मिलते हैं, यानी कि आपके कंपटीटर्स को मिलते हैं। और जब तक ये लीड्स आप तक आती है उसके पहले भी इनको और कंपटीटर से इनका बात हो चुका होता है, और इस आपसे बात करने के बाद भी ये लोग उनसे बात करते हैं। इसके अलावा इन लीड्स को आपसे बात करने के बाद इन लीड्स को ये सारे एग्रीगेटर्स दूसरों के साथ एक्सपोज भी करवाते हैं। इनको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन दिया जाता है। इनका जो सपनों का घर है उनसे इनको जोड़ने के लिए ये एग्रीगेटर्स इन तक बहुत सारी इन्फॉर्मेशन पहुंचाते हैं, क्योंकि उनके लिए इतना ही काफ़ी है कि ये लोग कहीं से भी घर खरीदें, ज़रूरी नहीं है कि आपसे घर खरीदें। तो ओवरऑल मुद्दा ये है कि आपको लीड्स तो मिलते हैं लेकिन उनका कंपटीशन बहुत ज़्यादा होता है। अगर आपको ऐसा लीड्स की ज़रूरत है जो कि आपके साथ जुड़े रहे और इनको ये लीड्स जब सर्च करें इंटरनेट पे तो सिर्फ आप ही मिले, तो ऐसा अगर हो तो आपका घर बेचने का, घर सेल होने का चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। और ऐसा करने के लिए आपको डिजिटल मार्केटिंग करना ज़रूरी होता है। तो रियल एस्टेट में डिजिटल मार्केटिंग करना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि आपके जो लीड्स, आप पहला चीज़ तो है आप लीड जनरेट करते हैं, उसमें आपको पैसा खर्चा होता है। और जब लीड जनरेट करने के बाद जब वो लीड आपके हाथ से निकल जाता है तो वो बहुत बड़ा लॉस है, जो कि बहुत सारे रियल एस्टेट एजेंट, बिल्डर्स लोग ये कैलकुलेट ही नहीं करते हैं। तो आपने बहुत अच्छी तरह से बताया, सिखाया, समझाया लीड्स को, और वो जाके किसी और से घर खरीद लिया, तो लॉस किसका हुआ? आपका हुआ। तो इसको रोकने के लिए आप अगर प्रॉपर वे में डिजिटल मार्केटिंग करते हैं तो ये लीड्स आप ही के साथ जुड़े रहेंगे। और डिजिटल मार्केटिंग का तरीका ये है कि ये तो एक पहलू है इसका लीड जनरेट करना, दूसरा पहलू है इस लीड को नर्चर करना ताकि ये लीड्स आपके साथ बने रहें। तो ये लीड जनरेट करके उसको नर्चर करना पूरा सेल्स फनल का तरीका है डिजिटल मार्केटिंग में। मार्केटिंग ऑटोमेशन, सेल्स फनल के ज़रिए आप लीड्स को हर तरह से नर्चर कर सकते हैं। उसको ना केवल आपके पास हो सकते हैं, आपके पास टीम है जो कि इनको कॉल कर रहे हैं, इसके अलावा भी लीड्स को आप व्हाट्सअप कर सकते हैं, एसएमएस कर सकते हैं, मेल कर सकते हैं, और भी बहुत सारे ज़रिए से इनको दोबारा एड्स दिखा सकते हैं, फेसबुक के ज़रिए, इंस्टाग्राम के ज़रिए। तो हर तरह से इनके साथ जुड़े रह सकते हैं। और ये जब भी आप आपका अपना सपनों का घर के बारे में ढूंढते हैं तो ज़्यादातर समय अगर आप उन तक पहुंच जाते हैं, उनको कुछ अच्छा इन्फॉर्मेशन देते हैं, अच्छा कुछ दिखाते हैं, अच्छा कुछ बताते हैं, तो चांसेस ये है कि वो आपके बताए हुए घर को ही खरीदेंगे। तो ये पूरा काम करने के लिए आपको डिजिटल मार्केटिंग करना ज़रूरी है। अब इसमें भी दूसरा मुश्किल ये है कि आपको ना तो आपके पास समय है और ना ही आपका तजुर्बा है डिजिटल मार्केटिंग करने का। और अगर आप इस पर टाइम देते भी हैं तो ज़रा सोचिए, आपका काम भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। आप अपना काम छोड़कर अगर डिजिटल मार्केटिंग में काम करने लगे तो सोचिए आपका काम में थोड़ा सा होने से भी थोड़ा सा उसमें कमी आ सकता है। तो मेरा कहना यह है कि आप आपके काम में फोकस रहिए, और आपको आपका डिजिटल मार्केटिंग का काम कोई एजेंसी से करवाना चाहिए। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आप मेरा ही सर्विस लीजिए और मेरे से आप काम करवाइए। ये आप सोचिए आप किससे काम करवाना चाहते हैं। लेकिन मेरा सजेशन ये है, मैं भी बहुत सालों से रियल एस्टेट के साथ डिजिटल मार्केटिंग में जुड़ा हुआ हूँ, तो मेरा सजेशन ये है कि आप रियल एस्टेट में अगर हैं तो आपका रियल एस्टेट का डिजिटल का मार्केटिंग का काम किसी एजेंसी से करवाइए। लेकिन उस पर भी एक बात बताना चाहता हूँ, कोई भी एजेंसी कोई एक इंडस्ट्री में अगर फोकस करके काम करता है तो वो अच्छा काम करता है। तो आप ऐसा एजेंसी को ढूंढिए जो कि रियल एस्टेट में काम करता हो, उसका तजुर्बा हो, वो समझता हो उस इंडस्ट्री को, तो वो आपके साथ अच्छी तरह से काम कर सकेगा और अच्छी तरह से आपको भी समझ सकेगा। मुझे पता है
मार्केट में रियल एस्टेट के साथ जुड़ा हुआ जो डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी है वो काफ़ी महंगा है, जो कि अच्छा एजेंसी है वो काफ़ी महंगा होता है। तो अगर आप अच्छे एजेंसी के साथ जुड़ते हैं तो मैं आपको विश्वास देता हूँ आपका बिजनेस अच्छा होगा। लेकिन अगर आप उतना खर्चा नहीं करना चाहते हैं तो आपको हमारे साथ अगर आप जुड़ते हैं तो हमारे भी अच्छा खासा तजुर्बा है रियल एस्टेट का और डिजिटल मार्केटिंग का। तो हम आपको बहुत अफोर्डेबल प्राइस में डिजिटल मार्केटिंग का काम करवा के दे सकते हैं। तो आप क्या हो सकता है कि आप अपना फोकस रियल एस्टेट में डाल सकते हैं, अपना सेल्स में डाल सकते हैं, मार्केटिंग में डाल सकते हैं। और डिजिटल मार्केटिंग का जो काम है सेल्स फनल बनाने का, मार्केटिंग ऑटोमेशन करने का, लीड को नर्चर करने का, इवन CRM बनाने का, अपना टीम को सही दिशा दिखाने के लिए जो आपको एक डैशबोर्ड है वो बनाने का, तो ये सारे काम आप किसी अच्छे एजेंसी को अगर देते हैं तो आपका यकीन मानिए आपका काम कितना आसान होगा और आपका बिजनेस भी बहुत आगे बढ़ेगा। ये रिटर्न आपको ज़रूर मिलेगा। हमसे अगर आप संपर्क करते हैं तो हमारा अच्छा खासा तजुर्बा है। हम बहुत सारे रियल एस्टेट बिल्डर्स और अच्छे खासे ब्रोकर्स के साथ भी जुड़े हुए हैं। अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो हमारे इस वीडियो के ऊपर दिए गए नंबर पे कॉल कर सकते हैं या फिर नीचे भी बटन्स दिए गए हैं उसमें कॉल कर सकते हैं। कुछ चंद सवाल आपसे पूछेंगे आपके बिज़नेस के बारे में और बहुत ही आसान तरीके से हम लोग आपका बिज़नेस को डिजिटल मार्केटिंग कर सकते हैं। और इसमें आपको बहुत कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है, हमको बहुत कुछ समझ में भी आता है। बहुत आसानी से आपका काम 2-3 स्टेप में शुरू हो सकता है। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो हमको ज़रूर कॉल कीजिए। थैंक यू।